फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज जो हमने करने जा रहे हैं, हमें लास्ट की बात करते हैं लास्ट क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। सभी को ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आ गया? नहीं आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी को? यस सर। तो अब हम देखिए, इसको बात करते हैं हम लोग। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसमें जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, आज मैं दोबारा से 2 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है दोबारा समझ लीजिए। देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट सभी को क्लियर बोर्ड दिखाई दे रहा है? सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। क्या इससे नहीं मिल सकता आज? चलिए, ये पर्टिकुलर में हम बात कर रहे हैं, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पहले कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये कौन बनाता? फर्म बनाता है। और किसके बाद बनाएगा? फर्म बनाएगा। किसके बाद बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये क्या एक फर्म के द्वारा बनाया गया समायोजन है। किसका? लाभ हानि का समायोजन। अब आप कहेंगे लाभ हानि का समायोजन मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, यानी कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां होंगी जो पार्टनर को दी जाएगी, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। क्लियर? हमने दो चीज पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने पढ़ा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो चीज मैंने आपको डिस्कस किए था लास्ट क्लास में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या था कि वो सारे ट्रांजैक्शंस जो एक कंपनी फर्म में किसमें प्रॉफिट लॉस में चार्ज की जाएगी, प्रॉफिट में चार्ज की जाएगी। प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये है कि वो सारे एंट्रियां, मतलब कोई भी एक ऐसी एंट्री फर्म के द्वारा पे की जाएगी, अगर उसका प्रॉफिट है तो भी, अदरवाइज लॉस इनकर है तो भी वो पे करनी पड़ेगी। मतलब रेंट टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर, या इसके अलावा वो लिख सकते हैं हम जैसे मैनेजर्स कमीशन। तो ये क्या है?
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि ये जो चार्ज किए जाएंगे वो प्रॉफिट में से चार्ज करने ही पड़ेगा, प्रॉफिट को लाभ हो या ना हो। प्रॉफिट अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो पे करना पड़ेगा, फर्म को लॉस हुआ तो पे करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये जो होती है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं करेंगे, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या चीजें कौन सी एंट्री इसके अंदर की जाएगी, हम पहले बता चुका हूं, फिर एक बार समझ लीजिए। ये फर्म बना रहे हैं तो फर्म के लिए जो भी वो पार्टनर को देती है वो सब यहाँ पहले, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा डेबिट के अंदर, टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा, अगर बात करते हैं इससे पहले क्या होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम लोग। अगर लॉस अगर इधर है तो इधर वो यहाँ दिखाया जाएगा। मैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, देखिए पी&एल अकाउंट बनाते हैं, सबको पता है क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये डेबिट बैलेंस, अगर ये साइड ज्यादा है इस साइड से, यानी कि इनकम एंड गेन आर ग्रेटर देन, इनकम एंड गेन्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंस एंड लॉस, तो क्या होगा प्रॉफिट, तो टू नेट प्रॉफिट यहाँ है, ऐसे करते हैं। अदरवाइज अगर ये खर्चे ज्यादा है यानी कि लॉस एंड इसके अलावा लॉसेस है या फिर एक्सपेंसेस ज्यादा है किससे, आपके गेन या प्रॉफिट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ बाय नेट लॉस। अब इससे पहले बन रहा है तो ये वाला हिस्सा नेट लॉस वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, क्या नेट लॉस, और ये अगर आता है तो ये बढ़ जाएगा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, हिस्सा है तो लॉस अकाउंट का। चलिए इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या आएगा, अगर पार्टनर को क्या दिया है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो फर्म के लिए तो लॉस हो गया ना, तो कोई ध्यान दिलाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो कैपिटल कितने हैं, मान लीजिए दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, तो ए बी सी एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल लगा के टोटल, और क्या देते हैं एप्लीकेशन बताया जा रहा है, और क्या दिया जाता है यहाँ पर बात करें तो, और जितने भी जैसे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी है तो भी हम यहीं पर पे करेंगे, सैलरी अगर देते हैं तो भी पे यहाँ पर ही होगी, ठीक है। और क्या दिया जा सकता है, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन अकाउंट वो भी यहाँ आएगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं टू रिजर्व, टू रिजर्व। अब ये रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब समझना है कि रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, इसका मतलब ये है ट्रांसफर टू रिजर्व, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, तो फर्म को मिलेगा, एक मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो किसी पार्टनर से ए से लिए या बी से लिए या सी से कोई भी, कि भाई उसने ड्राइंग ली थी ना, उसने कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है फर्म ने, सॉरी पार्टनर ने, तो उस पर एग्रीमेंट था या फिर उस पर पार्टनरशिप डीड में करा था कि 2%, 3%, 6% जो भी एग्रीड है, तो वो पे करना है तो यहाँ पर पे करेगा, तो पार्टनर किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा, तो इसका टोटल। और क्या हो सकता है, ये मेन जो है बस यही है जो मेन आपके इसके अंदर ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, तो हम बैलेंस करेंगे, अगर ये साइड
ज्यादा है, यानी कि सेम वही चीज ये साइड ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रॉफिट, अगर ये साइड ज्यादा है तो यहाँ आएगा लॉस, क्लियर। तो प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट, और कहां पे ट्रांसफर होगा ये, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जो ये प्रॉफिट होगा, समझने की बात है यहाँ पर, ये समझना है, जो ये प्रॉफिट होगा, ये बैलेंस किया हमने, ये बैलेंस किया, जो प्रॉफिट आया अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा, ए बी सी, वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, वो एज पर पार्टनरशिप डीड बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इस रेशियो बांटना है तो सेम, अगर अदरवाइज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी तो इक्वल रेशियो में, ये कहा ना पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां तो आ जाता है, क्या किया जा सकता है वहां पर, हम वहां पर करेंगे उनको इक्वल में बांट देंगे, अगर पार्टनरशिप साइलेंस है तो यहाँ आ जाएगा इनका टोटल इक्वल कर देगा। अब अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा सेम बाय लॉस ट्रांसफर, वही सेम चीज कहां पड़ेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी लॉस कहां पड़ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बात बताएंगे, पहले हम देखते हैं, मान लीजिए ए बी सी की पार्टनर है तो लॉस बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। ये क्लियर हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का क्या है। अब इसी के बेस पर आगे बढ़ते हैं, इसी पर हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। अब ये तो हो गया, आपने अकाउंट बना लिया, अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, समझने का एंट्री क्या होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको अकाउंट को बना के रखता हूं तो क्या जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इससे, मैं ये बना के रखता हूं, जर्नल एंट्री साइड में कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाता है। एक दो तरीके हैं, मैं इसको साफ करूं डायरेक्ट जर्नल एंट्री करूं तो आपको पता नहीं लगेगा क्या हुआ, बट अगर अकाउंट के सामने होगा और जर्नल एंट्री भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्लियर। तो ये चीज आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, समझना है। तो सबसे पहले एंट्री, सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है, यस सर, सर, बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर, यस सर, तो पहली एंट्री प्रॉब्लम, हम जर्नल एंट्री करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री की बात करें, देखिए सबसे पहले एंट्री मान लीजिए प्रॉफिट नेट लॉस की है या नेट प्रॉफिट की, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट की है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री में अगर मैं बात करता हूं ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, यानी मैं इसकी एंट्री करने जा रहा हूं। देखिए किस तरफ है, समझना है, सीखना है, ये किस तरफ है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में एंट्री क्या करेंगे, अगर जब क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, और क्या क्या आ रहा है, पीएनएल अकाउंट से आ रहा है, पीएनएल अकाउंट से क्रेडिट साइड में आ रहा है क्या, प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होगी, एक चीज ये डेबिट साइड होते हैं, ये क्रेडिट होती है। जब भी ऐसा कुछ हो, आप समझो, जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या करते हैं, एंट्री पीएनएल, एंट्री जर्नल एंट्री क्या है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब समझो इस बात को, ये पीएनएल है ये वाला, इससे पहले
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या है P&L एप्रोप्रिएशन यानी कि ये वाला। तो बहुत बड़ी बात आसानी से समझ आएगी, जो भी एंट्री होगी ये सारी ये डेबिट में आएंगी और जो ये अकाउंट होता है वो क्रेडिट में नाम डालते हैं, सीधी सी बात, बड़ी सिंपल सी मोटी बात है। जो भी क्रेडिट में ये आप एंट्री कर रहे हैं इसको क्या करेंगे आप, ये वाली चीज कहां डालेंगे, हमेशा डेबिट में दिखाएंगे, और जो ये अकाउंट है इसको क्रेडिट में दिखाएंगे। क्लियर? अब मैं दूसरी एंट्री क्लोज ही करता हूं। मान लीजिए पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री ट्रांसफर नेट लॉस टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के देखते हो इसमें क्या एंट्री होगी। अब ये वाली है, डेबिट क्या बताएगा, अगर ये है तो डेबिट में, तो ये है तो क्रेडिट में। तो क्रेडिट में तो पहले क्या आएगा, P&L है, P&L एंड एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट आप यहां लिख लोगे सर, अगर आपको समझ में आए तो नेट लॉस, और ये था नेट प्रॉफिट। क्लियर? दूसरी एंट्री, पहली एंट्री अगर नेट लॉस है, यानी अब का मतलब क्या हुआ, ये वाली जो एंट्री होगी ये कहां होंगी, ये क्रेडिट में आ जाएंगी और अकाउंट का नाम डेबिट में आ जाएगा। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो P&L अकाउंट नेट लॉस। अब इसके अलावा मान लीजिए इंटरेस्ट और कैपिटल की एंट्री मार रहा हूं, देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मारेंगे। इंटरेस्ट और कैपिटल जो पे किया जा रहा है पार्टनर को वो क्या है, और तो क्या एंट्री करेंगे, सबको समझ आ रही होगी। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एबीसी का नाम लूं, या तो ये या सी क्या करूं, पार्टनर ये कौन है, ये पार्टनर्स है, कौन है, ये पार्टनर्स है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पहले उसको डेबिट करते हैं, पहले उसको डेबिट। अब जब मैं डेबिट करूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हो गई। अब आप कहेंगे सर पार्टनर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन गोइंग, ये है इंटरेस्ट ऑन गोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं समझा था, या तो मैं अलग अलग डाला था, टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट, या मैं ये कर सकता हूं ना, और कर देता हूं मैं जो आपको समझ आए, टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल, या तो ये करूं मैं, या पार्टनर कैपिटल। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। वहां पर क्या होगा, जरूरी थोड़े सबको मिल रही है, ए को इंटरेस्ट दिया जा रहा है या बी को दिया जा रहा है, तो सारे पार्टनर्स को नहीं लेंगे, तो जो पार्टनर है उसका नाम लेंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट या टू सी। ये कहने का मतलब यह है, केवल आपको समझाने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, वो इसके नाम से है, मान लीजिए सी को मिला है तो टू सी कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब हम इसके बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन गोइंग कर लेते हैं। चलिए यहां इंटरेस्ट ऑन गोइंग दिखाई देगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, आसान हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन गोइंग, दिस इज फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन गोइंग एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन गोइंग एंट्री करेंगे, आपको कहां पर एंट्री करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये नेट प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन गोइंग यानी ये वाली जो चीज होती है, ये क्रेडिट आइटम जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लेते हैं डेबिट और इसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन।
क्लियर? इंटरनल ड्राइंग हो गया। इसका मतलब क्या है, समझो मैं समझाने जा रहा हूँ। इंटरनल ड्राइंग इसका मतलब ये है, इंटरनल ड्राइंग का मतलब कि पार्टनर्स, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल है वो हम पार्टनर से ले रहे हैं इंटरनल ड्राइंग। तो इंटरनल ड्राइंग हम ले रहे हैं उनसे फ्रॉम उनके कैपिटल को कम कर दिया, इसका मतलब उनकी कैपिटल को कम कर दिया। कितने से कम कर दिया? जितना इंटरेस्ट बनता उतने उतने अमाउंट के कैपिटल को कम कर दिया गया इंटरेस्ट। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरेस्ट बनने का है 500 रुपए और ये चार्ज किया जा रहा है ए से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से ए की जो कैपिटल कोई कैश बढ़ेगा नहीं, ए के कैपिटल में 500 रुपए कम कर दिया गया। किसी फर्म में किसी भी पार्टनर के जो अमाउंट लगा होता है वो कैपिटल में होता है, वो कैपिटल में तो लगा होता है, बिजनेस में लगा होता है। तो पर कैपिटल क्या है? क्रेडिट है उनका, कैपिटल ही सब चीज है उसका। कैपिटल से ही वो यानी कि अपने आपको बता सकता है कि मेरी कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर, और कैपिटल उसके लिए गेन है। अब उसको क्या देना पड़ा? ड्राइंग पे इंटरेस्ट। उसने कोई ड्राइंग ली होगी, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ कैपिटल निकाल ली पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, उसे ड्राइंग बोलते हैं। कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से या ऑफिस से निकाल लिया तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। अब उसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बताया गया था कि उसे क्या बताया था कि हमने करना क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग हमने क्या करना है कि भाई 500 रुपए सीधा लिखा के 500 रुपए एक से लेना है, कितने इंटरेस्ट तो हमने कर दिया 500 ले लिया, उसकी कैपिटल कम कर दिया। अब जब आपने ये सब पार्टनर कैपिटल अमाउंट लिखा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए से लिया है और कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्लीकेशन, ठीक है 500 रुपए। ये एग्जांपल ले लिया मैंने, बस एक का नाम तो एक का है, सबसे लिया पार्टनर कैपिटल क्यों समझाना है। नेक्स्ट इसके अलावा पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, रिजर्व है, इनकी क्या एंट्री करेंगे? ये सेम चीज है, पार्टनर सैलरी जब भी पार्टनर को मिल रही है, मिल रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर को जो मिलेगा वो क्रेडिट, तो पार्टनर से जो लिया जाएगा वो डेबिट, उनके कैपिटल, सीधी बात। तो ये सब क्रेडिट में चले जाएंगे। अब ये क्रेडिट में चले जाएंगे तो क्या मतलब क्या हुआ? ये डेबिट कर दो पार्टनर सैलरी, कमीशन या ट्रांसफर, तीनों के एंट्री दिखा रहा हूं मैं, आप अलग अलग कर सकते हो। देखो क्या मान लो तीनों के एंट्री कर रहा हूं, आप अलग अलग कर लेंगे तो क्या करते हैं इसके अंदर, ये डेबिट में तो वो क्रेडिट, इनको डेबिट कर देते हैं। पार्टनर सैलरी अकाउंट, देखो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या P&L एप्लीकेशन। हो गया ना सारे एंट्री? अगर मैं इसको तीन एंट्री बन सकते हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L एप्लीकेशन अकाउंट, पार्टनर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L एप्लीकेशन। ये अलग अलग तीन एंट्री बन सकती थी और मैंने आपके लिए। अब हमारे पास रहेगा लोअर सोर्स। अब क्या करते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट हो, ये प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट की एंट्री है तो जब प्रॉफिट हुआ तो किसमें बांटते हैं हम? पार्टनर के कैपिटल में बांट देते हैं। जो प्रॉफिट आता है ना इसका वो पार्टनर के कैपिटल में बांट देते हैं, पार्टनर की कैपिटल में से वो प्रॉफिट। 6 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे, पी हम क्या करते हैं इसको डेबिट कर देते हैं। और अब बात करें वापस सैलरी कमीशन तो P&L एप्लीकेशन। अब यहां क्या बात करते हैं, अगर वापस चलते हैं इसके अलावा तो हमारा ट्रांसफर कर दिया क्या प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का हमारे पास, तो मान लीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग
तो क्या करेंगे हम, एंट्री क्या करेंगे, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या डेबिट, ये डेबिट है, टू, टू में टू वाला, टू किसे, टू पार्टनर्स कैपिटल, तो कोई भी हो सकता है, टू ए, टू बी, टू सी, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। अब लॉस के अगर लॉस हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे, तो इसका उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल प्रोविजन अकाउंट। तो हमारे पास दोबारा एक चेक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट की एंट्री मार रहे हैं हम, तो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है किसमें, इसमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट, यानी कि ये चीज हमने क्रेडिट में डाल दी, क्रेडिट डाल दी, वो डाल दी। अब दूसरा लॉस की है, लॉस है तो लॉस में, यानी कि ये वाली चीज क्रेडिट में जाएगी, ये वाली चीज डेबिट में जाएगी, सीधी बात, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो यहाँ पर ये डेबिट में तो टू, देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट और कैपिटल है, अब इंटरेस्ट और कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीएनएल को जिसमें अकाउंट डेबिट के क्रेडिट किया गया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ है पार्टनर्स कैपिटल वो ए बी सी, फिर इसके बाद इंटरेस्ट और बैंक ये वाला एंट्री है, इंटरेस्ट और बैंक में क्या किया, पार्टनर की कैपिटल कम किया जा रहा है, कम पार्टनर कैपिटल का डेबिट करते हैं, पार्टनर कैपिटल को डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब हमारे पास पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, ओ ये गड़बड़ है, अरे देखो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ मिस्टेक से गलती से क्या किया हुआ है, देखो ये एंट्री, हम सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे, रिजर्व दे रहे हैं, जब ये दे रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, पार्टनर कैपिटल इंक्रीज, और पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट में तो टू में ही आएगा, तो पहले ये आएगा फॉर पार्टनर, ये ऊपर मैंने ये डाल दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया, कमीशन एंड रिजर्व, देखो हम ये टू है तो ये टू में ही रहेंगे, पहले पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट है भी टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, अगर कमीशन दे रहा है तो, और टू रिजर्व, पार्टनर रिजर्व अकाउंट में कुछ है वो डेटा राइट। इसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट बांट रहे हैं हम, प्रॉफिट बांट रहे हैं तो क्या करेंगे, बांट देंगे इसको, क्लियर। तो ये आज क्लास में इतना ही रहेगा, हाँ थोड़ी सी मेरी मीटिंग भी रहेगी, उस बात को देखना, एक सेकेंड, तो कोई डाउट अगर किसी को है तो पूछ सकता है। क्या मेरी आवाज क्लियर है, और आपको सभी को डाउट क्लियर हुए नहीं हुए, ये बताइए। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को, मुझे सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे? सर जो पी एंड Yes, एल sir. एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, जैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हेलो सर, जो ऊपर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुझे, सर जो ऊपर मुझे आवाज प्रॉफिट एंड क्लियर लॉस नहीं दिया, है। ऊपर जो नेट हाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ओपन होता है, निकालना पड़ता है पी एंड एल अकाउंट से। ये हाँ ये जी, बेटा हाँ पीएनएल जी अकाउंट से निकालना पड़ता है, तो पीएनएल अकाउंट से निकालना, इससे पहले पीएनएल अकाउंट बनेगा, उसके बाद ही पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा। ये पहले तो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सर जैसे इसको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा।
जैसे P&L अकाउंट बना रहे हैं तो वर्किंग नोट में शो करके दिखाएंगे। हाँ, P&L अकाउंट बना है, मान लीजिए P&L प्रोफेशनल अकाउंट बना है तो नोट में दिखाएंगे। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। जब अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि P&L प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, तो वहां कुछ एंट्री ऐसी होगी, अब आप कहेंगे सर ऐसी एंट्री होगी, लोन, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी जैसे, या फिर पार्टनर्स वाइफ लोन होगा, या फिर इसके अलावा कोई एक्सटर्नल एक्सपेंस होगा जैसे पार्टनर्स कमीशन होगा, तो वो कुछ एंट्री दी होगी। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, उससे पहले ऊपर वर्किंग नोट में अलग से P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आएगा, उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद ये एंट्री करेंगे। इसे अब मैंने आपको क्या बताया, आज ही क्लास में बताया प्रॉफिट लॉस एंड प्रोफिट अकाउंट फॉर्मेट है, अकाउंट बनाया, और इसके अलावा आपको पता लग गई ये जितनी क्रेडिट वाली पोर्शन होती है वो क्रेडिट में दिखाते हैं, ये डेबिट वाला पोर्शन डेबिट में दिखाते हैं हमेशा जर्नल एंट्री में। अब जर्नल एंट्री में डेबिट में आ गए, क्रेडिट में, अब क्रेडिट में कैसे दिखाएंगे इसको डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट वाले हैं तो इसको डेबिट क्रेडिट, ऐसे होता चला जाएगा। ऐसे ही हम जर्नल एंट्री करना सीख गए। तो ये हमारे पास आज की क्लास का P&L एप्लीकेशन अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट क्लास में आज P&L एप्लीकेशन अकाउंट की स्पेशल क्लास थी, क्योंकि ये जरूरी है, इसलिए जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दो तरह की कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस करके हमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं। चलिए आज इतना ही, कुछ मुझे भी थोड़ा सा वर्क है, इसलिए आज की क्लास में और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, क्लास ऑफ करूंगा मैं। इसके अलावा कोई डाउट? सर BST की भी इसी ऐप पे है ना?